अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक मेगा नाम से एक टीवी है जी 21 इंच का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते थे इसमें पावर आ जाती है, ये इसकी रेड लाइट ऑन हो जाती है, स्पीकर में भी आवाज़ आती है, हल्की सी टिक की आवाज़ आती है, लेकिन टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अब इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, अब इसकी किट को बाहर निकाल कर चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। सप्लाई तो इसकी ऑन है लेकिन इसके आगे इससे में फॉल्ट है। चेक करते हैं क्या फॉल्ट है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने किट को अलग कर लिया सभी ग्रेप उतार कर। ठीक है जी, लेकिन इसके ऊपर ये एक फ्रेम लगा हुआ ब्लैक कलर का, हमने इस फ्रेम को अलग करना है तब ये हमारी किट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं सबसे पहले तो ये इसके पेज वगैरह ओपन करके इसको बाहर निकालता हूँ इस फ्रेम से किट को, उसके बाद ही हमें चेक करना पड़ेगा। मैंने इसका फ्रेम वगैरह अलग कर दिया है। ठीक है जी, अब इसको मैं पावर देकर चेक करता हूँ कि सप्लाई तो उसकी ठीक है, वो इसलिए नज़र आ रही है कि उसकी रेड लाइट रोशन थी। अब चेक करते हैं, फिर भी सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं, आगे भी चेक करते हैं क्या इसका हॉरिजॉन्टल किस वजह से नहीं ऑन हो रहा, क्या इसमें कोई लूजिंग है या कोई चीज़ जल चुकी है। इसको बाजार चेक करने पर एक फॉल्ट इसका मिल चुका जो ये ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, सप्लाई तो इसकी ठीक मिली है। ये वाला इसका पॉइंट शोल्डर छोड़ चुका है, ये वाला पॉइंट इसका शोल्डर छोड़ चुका है जिस वजह से ये हमारा सेट को ऑन नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसको मैं सोल्ड करता हूँ, उसके बाद आगे चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। ये अब मैंने पॉइंट इसका सोल्ड कर दिया है जी, ये वाला। ठीक है जी, अब इसको पावर देकर चेक करता हूँ। आप इसको ये अब हमारा टीवी ठीक हो चुका है, ये आगे इसमें कोई फॉल्ट और है। ये अब आप देख सकते हैं इसकी ऑडियो तो आ रही है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं आ रही है, इसमें टोटल लहरें आ रही हैं। ठीक है जी, सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो भक्त लंबी कतार में लगकर अपने आराध्य का दर्शन करने का इंतजार करते हैं। ये इसमें लहरें आ रही हैं, इसमें पिक्चर नहीं आ रही और इसकी ऑडियो आ रही है। अब हम चेक करते हैं इसमें ये क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसमें ये लहरें लेकिन इसमें पिक्चर शो नहीं हो रही। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी तो ऑन हो चुका है लेकिन इसमें ये फॉल्ट एक मिला कि इसका ये वाला एक फ़िल्टर रेड हो चुका है, बाजार ये खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, इसको पहले चेंज कर लेते हैं। ये इसका 35 वोल्ट में 470 ये लगाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा चेक करते हैं कि हमारा इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये जो खुला हुआ है इसलिए। ये जो मैंने फ़िल्टर निकाला है वो ये वाला। ठीक है जी, इस जगह से निकाला है। ठीक, अब मैं इस जगह पे और फ़िल्टर एक लगाने लगा 35470 में, लेकिन ये हमारे फ़िल्टर लगाने के बावजूद वैसे का वैसे ही फॉल्ट है, ये फॉल्ट दूर नहीं हुआ। अब हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जो हमारा फॉल्ट आता है ये फॉल्ट तो ज़्यादातर आता है 180 वोल्ट में। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ये 180 वोल्ट का प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए ये मैंने एक प्राड ग्राउंड पर लगा दिया। ठीक है, और अब इसको मैं पावर देकर चेक करने लगा हूँ। ये इसका मेन फ़िल्टर 108 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये वाला, ये इसका दूसरा फ़िल्टर, ये इसका 93 वोल्टेज आ रहे हैं। ये दूसरा फ़िल्टर, ये इसके आ रहे हैं जी 28 वोल्ट, ये इसका 97 वोल्ट और ये 21 वोल्ट। ये जो इसके 93 वोल्ट आ रहे हैं ना, ये अब 102-3 हो चुके हैं। ये वाले वोल्ट इसके ऊपर जा रहे हैं जी, ये चलते चलते ये जो ऊपर हमारे जाते हैं ना बेस के ऊपर वोल्ट, इस जगह पर गन्नों के लिए ये इसके वोल्टेज कम है, ये 107 वोल्ट आ चुके हैं। हालांकि इस जगह पर वोल्ट होने चाहिए कम से कम
150 के ऊपर होना चाहिए, 200 कम होना चाहिए। ठीक है, 200 भी ऊपर हो जाए कोई प्रॉब्लम, लेकिन चल जाता है। ये हमारे वोल्टेज कम है। ठीक है जी, इन कम होने की वजह ये हो सकती है इसका ये वाला फ़िल्टर डेड हो जाए। तो ये जो इसका 180 वोल्ट वाला फ़िल्टर है ना, ये वाला अगर डेड हो जाए तो फिर इसका वोल्टेज ये कम हो जाते हैं। अब इसका ये वाला फ़िल्टर हम चेंज कर लेते हैं। बज़ाहिर तो नज़र आ रहा था ठीक है, लेकिन इसका चेंज करने के बाद हमें मालूम होगा क्या हमारा इसी का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट। ये वाला इसका फ़िल्टर है जी, 250 वोल्ट में बाई UF, ये वाला। ठीक है जी, 250 वोल्ट बाई UF। और इसको जब भी निकालें, कोई भी फ़िल्टर निकालें, उसका नेगेटिव पॉजिटिव देख कर लगाया करें। ये ना आप उल्टा लगा दें और वो दोबारा फट जाए। ठीक है जी, ये इन्होंने इसका निशान भी दिया और ये नेगेटिव के निशानदेही करता है। ये भी ये इनका ये वाला फ़िल्टर देखें। अगर ना समझ आ रही तो उस किट में और भी फ़िल्टर लगाए जाते हैं, किसी और से देख लें उनका नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह का बना हुआ है, उस हिम्मत से देख कर लगा ले। अब ये मैं इसका पहले फ़िल्टर चेंज करने लगा हूँ, बाई UF 250 वोल्ट वाला। ये वाला अब मैंने इसमें से फ़िल्टर निकाला जो बाई UF 250 वोल्टेज में इस जगह पर। ठीक है जी, अब मैं और लगाने लगा हूँ इस जगह पर इसी वैल्यू का। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी के जो मैंने फ़िल्टर निकाला था वो अब मैंने लगा दिया है। अब इसके वोल्ट चेक कर लें, ये इसके वोल्ट देख लें। अब 176 वोल्ट हो चुके हैं, जो पहले 104-5 वोल्ट आ रहे थे वो अब इतने बढ़ चुके हैं। ये फॉल्ट हमारा ये इसी फ़िल्टर का मिला है। ठीक है, अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। अब हमारा टीवी ठीक हो चुका है। ये अब मैंने इसकी मुकम्मल फिटिंग कर दी है जी। ठीक है जी, अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ क्योंकि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। टीवी तो अब हमारा चल चुका, लेकिन इसमें एक और फॉल्ट मिला है। वो ये फॉल्ट मिला कि जब हम इसको आवाज़ इसकी फुल है, लेकिन इसकी फुल आवाज़ होने के बावजूद इसमें जो तस्वीर है वो कांप रही है। जैसे इसकी आवाज़ आती है उस वक्त इसकी तस्वीर कांपना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप इसका जैसे ही आवाज़ आती है वैसे इसकी आवाज़ तस्वीर कांपती है। वरना अगर आवाज़ इसकी म्यूट कर दी जाए तो आवाज़ बिल्कुल, ये पिक्चर बिल्कुल फिट रहती है, बिल्कुल नहीं कांपती। ये देख लें। ठीक है जी, अब हम इसका ये वाला फॉल्ट ट्रेस करते हैं। ये क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से जैसे इसका स्पीकर का लोड पड़ता है इन पर, ये तस्वीर कांपती है उस वक्त। तो जब हम इसकी आवाज़ दे रहे हैं उसके बाद इसकी जो लर्जिश आ रही है, तस्वीर कांप रही है, उसका फॉल्ट हमें मिल चुका है। वो फॉल्ट ये है कि ये इसका जो 7812 लगाया गया है, 7812 ये वाला, ये इसके पॉइंट देख लें। ये भी इसका ग्राउंड भी छोड़ चुका है ये, और इसके आगे वाले वोल्टेज भी ये पॉइंट सोलर छोड़ चुके हैं। इसी वजह से जैसे इसको थोड़ी सी थरथराहट सी महसूस होती है उस वक्त ये कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके आगे के वोल्ट जो हैं वो अप डाउन होने लग जाते हैं। जब इसका ग्राउंड नहीं काम करता उस वक्त ये 7812 जो होता है ये भी काम नहीं करता। ये ऊपर 7812 लगाया गया है, नीचे ये 78.5 नहीं, इसकी जगह पे रेजिस्टेंस लगा के ये जीनर लगाया गया। ठीक है, ये ऊपर वाले इसके ये पॉइंट देख सकते हैं, ये हल रहे हैं। ठीक है, ये सोलर छोड़ चुके हैं। अब इसको मैं सोल्ड करके उसके बाद चेक करता हूँ क्या हमारा यही फॉल्ट मिलता है या कोई और फॉल्ट है, क्योंकि यही वोल्टेज के इसके जंगल को भी मिलते हैं। ठीक है जी, और इसके आगे ये चैनल वगैरह को भी यहीं इसी जगह से वोल्ट होकर जाते हैं। ये आगे 78.5 लग जाता होता है। ठीक है जी, ये इसी वोल्ट, और यही वोल्टेज के ऊपर गन के ऊपर जो 9 वोल्ट आते हैं 12 वोल्ट वहीं इसके भी इसी जगह से आते हैं। ये इसका प्रॉब्लम आ जाता है। ये अब मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने अब इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं आपको फ्रंट से दोबारा चेक कराता हूँ क्या हमारा ये अब फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ। ये अब इसकी आवाज़ फुल आने पर भी ये अब नहीं कांप रही इसकी पिक्चर। ठीक है जी, ये जो आगे से थरथराहट है ये कैमरे की वजह से महसूस हो रही है। ठीक है जी, अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।